जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। अतः नित्य प्रति ध्यान की क्रियाओं को अपनाओ। ध्यान से आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, ध्यान से आपकी चेतना शक्ति ऊर्ध्वगामी होगी। जितनी चेतना शक्ति आज अभी बाप के बच्चे पढ़ते हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपके किसी चीज आपके परिजन का किसी का नाम न याद आ रहा हो, बरबस आपकी आंखें मुंद जाएंगी, आप कुछ सोचेंगे नाम याद आ जाता है। आप अज्ञा चक्र का ही तो उपयोग करते हैं। अज्ञा चक्र मैंने कहा राजा चक्र होता है। हमारे शरीर का अज्ञा चक्र की यदि हम शरण में रहते हैं, हर पल अज्ञा चक्र को हम निर्मल बनाने का प्रयास करते हैं। हर पल अज्ञा चक्र में अगर हम ध्यान लगाकर रोज आधे घंटे 10 मिनट 5 मिनट हमारे पास जो भी समय है ध्यान लगाकर बैठते हैं, तो हमारी कार्य क्षमता, हमारी सोचने समझने की, हमारी याद करने की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और हमारे यदि राजा चक्र हमारे वशीभूत हो जाए, अज्ञा चक्र हमारे वशीभूत हो जाए, तो हमारे अंदर के नीचे के सभी चक्र अपने आप जागृत होते चले आते हैं। अतः ध्यान से हमारी आत्मिक शक्ति प्रबल होती है, आत्मा में पड़े हुए आवरण हटते हैं और ध्यान में धीरे धीरे करके मन की एकाग्रता की गहराई में डूबना है। ध्यान का मैंने बहुत सहज सरल मार्ग आपको बताया है कि ध्यान में आप जब जिस इष्ट का मंत्र जाप कर रहे हो, गुरु का हो, मां का हो, या अपने अपने किसी इष्ट देवी देवताओं का मंत्र जाप करते हो, मंत्र जाप करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। और जब केवल आप ध्यान में बैठे तो प्रारंभ में मंत्र जाप करते करते, क्योंकि मंत्रों का सहारा आपको लेना पड़ेगा प्रारंभ में, और मंत्र जाप करते करते आप मंत्रों का जाप भी रोक दे, गुरु का ध्यान करते करते गुरु का ध्यान भी रोक दे, नित्य प्रति इसका अभ्यास करें। अनेकों लोग सोचने लगते हैं कि हम तो मंत्र जाप कर रहे थे, ध्यान करते करते गुरु का ध्यान चला, एकदम भग रहे, बस गुरु की छवि हमको दिखाई दे। वह उथले ध्यान में मत जाओ, एक बार गहराई में डूब करके अपने आत्मा की अपनी गहराई में डूबो। ध्यान की क्षमताएं जब जागृत होंगी वह मूल क्षमताएं होंगी। अतः ध्यान करते करते सब चीजों को छोड़ दो, मंत्र का जाप करना छोड़ दो, जो चीज आपको दृश्य दिखाई देते हैं उनका देखना छोड़ दो, अपने बुद्धि का धीरे धीरे करके उपयोग करते रहो, और धीरे धीरे उपयोग करते करते बिल्कुल शून्यवत ले जाओ। और जब शून्यवत ले जाओ तो बुद्धि का उपयोग करना भी बंद कर दो। ध्यान का तात्पर्य है अपने आप का ध्यान करना, और आत्मा, गुरु और परम सत्ता तीनों में कोई भेद नहीं होता। जब आप अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं तभी आप गुरु का ध्यान कर रहे हैं, उस परम सत्ता का ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि गुरु तो परम सत्ता और आत्मा के बीच की कड़ी है, आत्मा उसी परम सत्ता का अंश है। तो जब आप अपने आप का ध्यान कर रहे हैं, अपनी गहराई में डूबने का प्रयास कर रहे हैं, उस समय भी आप परम सत्ता का ध्यान कर रहे हैं। तो अतः आप जब अपने गहराई में डूबा करें तो आप मत सोचा करें मंत्र जाप करते करते हमने मंत्र रोक दिया, कोई गलत तो नहीं हो गया, कोई पाप तो नहीं हो गया। नित्य प्रति 10-5 मिनट करके अभ्यास करके देखें, आपको लगेगा कि मेरुदंड में हमारी कहीं ना कहीं चेतना शक्ति ऊपर की ओर चढ़ रही है, हमारी प्राण शक्ति जागृत हो रही है, और इसी से आपके नाना प्रकार की बीमारियां आपकी दूर होती चली जाएंगी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपकी श्रम शक्ति जागृत होगी, आपकी बौद्धिक क्षमता जागृत होगी। आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं वही मंत्र जाप के कई गुना ज्यादा फलीभूत हो जाएंगे, क्योंकि आप मंत्र जाप करके भी उन मंत्रों की पूरी ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए मन की एकाग्रता से उन मंत्रों का जाप नहीं करते। अगर मन एकाग्र होने लगे, ध्यान की कुछ क्षमताएं आ जाएं, तो एक एक मंत्र के जो तरंगे, इन मंत्रों के शब्दों का चयन हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों हजारों सालों तक तपस्या साधना करके ऐसे क्रम से रखा है कि उन मंत्रों का अगर हम जाप करते हैं तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर एक चेतना तरंगे पैदा होती हैं। जिस तरह आहार से शरीर पुष्ट होता है, उसी तरह मंत्र जाप से हमारी चेतना शक्ति प्रभावक होती है। अतः जब आप जितनी सात्विकता, ध्यान की एकाग्रता से मंत्र का जाप करेंगे तो मंत्र के जाप करने से आपकी चेतना शक्ति प्रबल होती चली जाएगी। अतः ध्यान में नित्य बैठने का प्रयास करें। आपको नित्य प्रति अपना, हमारा भोजन कैसा है, हमारा भजन कैसा है, हमारे ध्यान की प्रक्रिया कैसी स्थिति में चल रही है, उसी तरह आपको नित्य प्रति सेवा जिस तरह है, हम सेवा किस प्रकार की करें, सेवा जिस प्रकार से हमारी होगी, जो सेवा जिस प्रकार से, अगर हमारा सेवा का तात्पर्य कार्य किसी प्रकार का हो, हमारे जीवन का कोई हम नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, आत्मकल्याण की कार्य कर रहे हैं, समाज, चूंकि कर्म हर एक को करना पड़ेगा, आपको अकर्मण्यता का जीवन नहीं जीना, कर्मवान बन करके जीवन जीना है। तो कर्मवान बनने का हर पल आपके अंदर भाव बना रहे। अगर कर्मवान बनने का आपके अंदर भाव है तो अधर्म की ओर आपके कदम जाएंगे ही नहीं। एक विचार, एक शक्ति कि मेरे हर कर्म पर उस परम सत्ता की निगाहें हैं, हर कर्म पर विचार करें, मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं, उस पर सोच पैदा करें, हर पल सत्कर्मों में रत रहें। जैसे सत्कर्म करेंगे
वैसे ही संस्कार आपके अपने आप बनते चले जाएंगे। ज्ञान का उपयोग कि मुझे क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्योंकि ज्ञान से ही आपसे इसके सत्कर्म होंगे और सत्कर्म से ही आपकी जो सेवा भाव जागृत होती उसी से आपके संस्कार बनने हैं। आज मैं हूं या आप हों, अनेकों लोगों को आप देखते हैं पढ़ते पढ़ते ही नौकरियां लग जाती हैं और अनेकों लोग उससे ज्यादा योग्यता लिए हुए रोड पर खड़े हुए हैं। इसलिए सब कर्म संस्कारों का खेल है, फिर भी आप नहीं समझ पाते। आप वर्तमान को लेकर बैठे, हमारे वर्तमान जीवन में बहुत समस्याएं हैं। मैंने कहा वर्तमान जीवन में जितनी समस्याएं हैं उसको सब कुछ भुला दो, वर्तमान समय का हमें कैसा उपयोग करना है केवल उस पर ध्यान दे दो। बाकी तो समाज पूरा पतन की ओर जा रहा है, चाहे राजनीति में क्षेत्र देख लो, चाहे धर्म क्षेत्र में देख लो, अधर्मी अन्यायों का साम्राज्य हो चुका है। 90% राजनेता आज देश का पूरे शोषण कर रहे हैं, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती। धर्म आपका शोषण कर रहा है, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती। इसलिए आप अपने कर्तव्य को समझना ही नहीं चाहते। इसलिए यात्रा भक्ति मानव कल्याण संगठन की चलाई गई है कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन रखना है। जाति भेद, छुआछूत, इन सभी चीजों से ऊपर उठ करके उस परम सत्ता पर अटूट विश्वास रख करके एक जीवन में तुम्हें संकल्प करना है कि ना हम अधर्म करेंगे, ना अधर्म का समर्थन करेंगे, ना स्वतः अधर्म के पथ पर बढ़ेंगे, और दूसरा यदि अधर्म के पथ पर बढ़ रहा है तो प्रथमतः है उसको रोकेंगे, समझाएंगे, और फिर भी अगर वह बढ़ना चाहता है तो उसके धरातल को खिसकाने का प्रयास करेंगे। भगवान की जय। निर्भीकता का जीवन, निडरता का जीवन, अजर अमर अविनाशी सत्ता को लेकर के भी तुम भय युक्त रहते हो। किससे भय खाते हो? एक बार निर्भीकता का जीवन जी करके देखो। अरे उन अधर्मियों अन्यायों का कलेजा सियारों के समान होता है, तुम्हारे अंदर तो शेर दिल कलेजा उस परम सत्ता ने दिया है। एक बार उन्हें ललकार करके देखो कि इस दुनिया की बड़ी बड़ी शक्ति हो, यदि वह अधर्मी अन्याय है तो उसे हम पैर से ठोकर मार सकते हैं। एक बार निर्भीकता का जीवन जियो। जिस दिन वह तुम निर्भीकता का जीवन जीने लगोगे, वह परम सत्ता हर मोड़ पर, हर पग पग पर तुम्हारी सहायता करेगी। आपका गुरु हर मोड़ पर मिलेगा, हर पग पग पर आपकी सहायता करेगा। आपका सर कहीं झुकने नहीं पाएगा। परम सत्य भगवान की जय। देश के लुटेरे देश को लूट रहे हैं और तुम आवाज नहीं उठा पाते। आज समाज कितना भुखमरी का शिकार है, उनमें तुम्हारे ही कोई न कोई माता पिता, भाई बहन, बेटे बेटियां होंगे। आज तुम इस परिवार में जन्म लियो, कल पता नहीं किस परिवार में तुम्हारा जन्म रहा हो। उन्हीं का शोषण हो रहा है। आगे आने वाले समय में तुम्हारी पीढ़ियों का, तुम्हारे आगे वाली पीढ़ियों का भी शोषण होगा। एक बार विचार करो कि तुम परम सत्ता माता भक्ति के अंश हो। उस परम सत्ता पर विश्वास करो और अनीति अन्याय धर्म को जड़ से उखाड़ने के लिए संकल्पबद्ध हो जाओ। एक धर्म योद्धा का जीवन जियो कि हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है और इस समाज में परिवर्तन ला करके दिखाना है। सब कुछ बदलेगा। अगर आप बदल रहे हैं तो समाज में परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। और सत्य की मैंने जहां कहा है कि आपका गुरु उसी बिंदु से लेकर कहता है कि अगर आपको चेतना देता है तो विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती इसीलिए रखा है कि जिस गुरु के आप सानिध्य में चल रहे हो तो एक नहीं हजारों कार्य ऐसे किए गए हैं कि जिस तरह के कार्यों के करने की सामर्थ्य आज समाज के साधु संत सन्यासियों में नहीं है। हमारे देश को अंग्रेजों ने उतना नहीं लूटा जितना आज के राजनेता हमारे देश को लूट रहे हैं। मात्र 5 या 10% राजनेता ऐसे होंगे जो वास्तव में सच्चे और ईमानदारी से समाज सेवा करना चाह रहे हो। पूरा देश लूट रहा है, फिर भी आप लूटते चले जा रहे हो। उसका मूल में है कि राजनेता भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्ट समाज है। आप कहते हैं राजनेता करोड़ों करोड़ों रुपए चुनाव में लुटाते हैं। वो अधिकारी रिश्वत ले रहा, वहां तहसील में गए हमारे रिश्वत लिया, थाने में गए हमारे रिश्वत के बिना काम नहीं होते। आप कब रिश्वत के बिना काम करते हो? वोट देने के समय आप भी पैसे में बिक जाते हो। आपको पैसा मिला नहीं, आपको थोड़ी सहायता मिली नहीं, आपके बच्चे को नौकरी लगा दी गई, आप आजीवन उसके गुलाम बन जाते हो, चाहे जितना राजनेता अधर्मी और अन्यायी हो। आपके कोई छोटे से ठेके आपको दिला दिए गए, छोटा सा कार्य आपको दिला दिया गया, आप बिकाऊ बन के उनके गुलाम बन जाते हो। तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें धर्म के पलड़े पर खड़े होना है या अधर्म के पलड़े पर खड़े होना है। ना गलत करो, ना गलत का समर्थन करो। आज पूरा देश लूट रहा है। अंग्रेजों ने तो थोड़ा बहुत लूटा था। आजादी के बाद अपनी अंतरात्मा में हाथ रख करके देखना कि जो मैं कह रहा हूं वह गलत नहीं कह रहा। अंग्रेजों ने जितना नहीं लूटा उतना आजादी के बाद हमारे धर्माचार्यों ने, धर्म प्रमुखों ने, योगाचार्यों ने और राजनेताओं ने इस पूरे देश को
लूटा है, इस देश को तिल तिल करके तड़पाया है। आज अनेकों लोग जो भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, अनेकों लोग जो अपने बच्चों की फीस नहीं बढ़ पा रहे हैं, अनेकों लोग जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान भूखों मर रहा है, उसकी देन केवल हमारे धर्मगुरु हैं और हमारे राजनेता हैं। उनके बड़े बड़े बंगले बनते चले जा रहे हैं, हर शहर में उनकी भूमियों का साम्राज्य स्थापित होता चला जा रहा है। देश लुट रहा है और हम देखते चले जा रहे हैं। तुम्हारा धर्म लुट रहा है, अधर्मी तुम्हारा सर्वस्व बन बैठे हैं। कोई बीज मंत्र के नाम पे आपको लूट रहा है, कोई योग सिखाने के नाम पे जो काले धन के पहाड़ पर बैठे हैं, वो कहते हैं बस काला धन विदेशों में बहुत जमा है, वो आ जाएगा तो आपके गांव के 1-1 करोड़ इतने करोड़ मिल जाएगा, इतने करोड़। सिर्फ सब्ज बाग दिखा रहे हैं। पूरी सरकारें प्रयास कर ले, जितना काला धन था वो 50% काला धन तो समाज में आकर के अधर्मियों अन्यायों ने किसी न किसी व्यवसाय में, किसी न किसी भूमि में, किसी शहर में देख लीजिए, आपको शहर के आसपास 20-25 किलोमीटर में कोई भी एक जमीन भूखंड नहीं मिलेगा जो 10,000 का था आज करोड़ों में बिक रहा है। इसलिए उन बेईमानों ने अपने पैसा भूमियों पर लगा दिया है और उन भूमि को तुम खरीदना चाहोगे, उनको बेचना नहीं, जमीन की कीमत अनाप शनाप बढ़ती चली जाएगी। आज पूरे देश को नाना प्रकार से हमारे देश को लूटा जा रहा है और फिर भी हम शांत बैठे हैं। हमें बड़े आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं, हमें समाज को जगाना है, उठाना है और उसे चलने की शक्ति प्रदान करना है। बोलो तो भगवान की जय। एक न एक दिन निर्भय होकर आवाज उठानी ही पड़ेगी। पूरा देश लुटता चला जाए, हर प्रांत में। आजादी के बाद से भारतीय जनता पार्टी का शासन समाज ने देखा, कांग्रेस का शासन समाज ने देखा, अन्य प्रदेशों में छोटी छोटी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका समाज ने देखा, सिर्फ और सिर्फ लूट मची है। चुनाव के टाइम एक से एक घोषणाएं आनी शुरू हो जाती हैं और तुम बिक जाते हो। एक बार निर्णय ले लो कि हम किसी भी भ्रष्ट राजनेता को, किसी भी जो नशा करता हो, मांस का सेवन करता हो, समाज सेवा की प्रबल भावना न रखता हो, ऐसे राजनेता को हम वोट नहीं देंगे, चाहे वह करोड़ों की संपत्ति हमारे सामने लाकर क्यों न डाल दे। जिस दिन तुम इस विचारधारा पर दृढ़ हो गए, उस दिन तुम्हारा पतन अपने आप रुक जाएगा। विदेशों का पैसा आयन है, मैं कह रहा हूं केवल 5 साल के लिए यदि इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया जाए तो यह देश पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगी। भगवान की जय। अनेकों धार्मिक स्थानों पे करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों की संपदा भरी है, मगर उसका उपयोग समाज में नहीं हो रहा। अभी आपने पद्मनाभ मंदिर के खजाने को देखा, जरा सोचो उसका पुजारी कितना अधर्मी, अन्यायी और जल्लाद प्रवृत्ति का रहा होगा, जिसके पास इतनी अथाह संपदा आती रही हो, मगर उस समय भी समाज के गरीबों को नहीं लुटाया गया, गरीबों के कल्याण में नहीं लगाया गया। अगर किसी धार्मिक स्थान पे भी कोई धार्मिक संपदा को संग्रह कर करके रखता है तो उससे बड़ा अधर्मी अन्याय कोई दूसरा नहीं हो सकता। पैसा आना धार्मिक स्थान में अच्छी बात है, मगर यदि उसका पैसे का उपयोग नहीं, उसके लिए तिजोरियां बनवाई जाती हैं, तहखाने बनवाए जाते हैं, मगर फिर भी आप उन्हीं अधर्मी अन्यायों के सामने सर झुकाते हैं। एक बार निर्भयता का जीवन जियो, परम सत्ता की कृपा ऐसे नहीं प्राप्त कर लोगे। परम सत्ता तुमसे क्या चाहती है? क्या इसलिए परम सत्ता कृपा देगी कि मेरी कृपा को ले जाओ, तुम जहां बेईमान हो जहां महाबेईमान बन जाओ जाकर के। हर माँ बाप यही चाहते हमारा बच्चा ऐसे किसी जॉब पर लग जाए जहां खूब भ्रष्टाचार होता हो, चाहे उसके लिए भले 4-5 लाख क्यों ना देना पड़े। आज तो 2 प्रकार के कानून बने कि रिश्वत लेना भी पाप है, रिश्वत देना भी पाप है, मगर रिश्वत देने को मैं महापाप के अंतर्गत नहीं मानता कि आज मजबूरी है। अगर कोई एक व्यक्ति जिसके घर में कोई समस्या हो, बच्चों को दूसरे दिन भोजन कराने की क्षमता एक भी व्यक्ति कार्य करता हो, उसे उठा के थाने में बंद कर लिया जाए। अब थाने में अगर 1500 मांगे जाए तो अगर देता तो कोई अपराध नहीं करता, इसलिए वह दे करके कम से कम अपने घर को भूखों से मरने बचाकर दूसरे दिन जाके मजदूरी तो करेगा जाकर, उसकी कौन सुनने वाला है। आज अगर सुधार सबसे पहले होगा, अगर कर्मचारी भी भ्रष्टाचार करते हैं उसके मूल में भी राजनेता हैं, किसी थाने में भी भ्रष्टाचार होता है उसके मूल में भी राजनेता हैं। नीचे से ऊपर तक ले जाकर के भ्रष्टाचार जो जाता है पैसा, बढ़िया ईमानदारी से क्रमबद्ध तरीके से नीचे से ऊपर तक पैसा जाता है। सब बेईमान ईमानदार बने हैं और फिर भी समाज के बीच सम्मान का जीवन जीते हैं। मगर उन्हें मैं बुरा इसलिए नहीं कहता कि बुरे हमारे राजनेता हैं। सबसे पहले अगर सुधारना है तो विधायकों और सांसदों को सुधारना होगा। इस देश के केवल विधायक और सांसद यदि ईमानदार बन जाएं तो आज भी 90% प्रशासनिक अधिकारी या अन्य कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं करना चाहता।
बोलो तो भगवान की क्योंकि उनके जय। पल्ले आता क्या है? 1 लाख बेईमानी से कमाते हैं, 10,000 उनकी जेब में जाएगा, 90,000 कहीं ना कहीं ट्रांसफर बचाने के चक्कर में या कहीं ना कहीं ऊपर तक पहुंचाने में उनका खर्च हो जाता है। अतः अगर इस देश में सच्चाई ईमानदारी स्थापित करना है, भ्रष्टाचार मुक्त को लाना है, तो बाबुओं के घर में छापा डालने से कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं 5 करोड़ मिल गया, 10 करोड़ मिल गया। 5-10 करोड़ कोई मायना, उन बापुओं के बापों को पकड़ो। अगर एक बाबू किसी अधिकारी के सानिध्य में 4 करोड़ कमाया होगा तो 400 करोड़ उस अधिकारी के होंगे। अगर आप 400 करोड़ उस अधिकारी ने कमाया होगा तो वहां का जो राजनेता होगा वह महाभ्रष्ट का महाभ्रष्ट होगा। उसके पास कितनी अपार संपदा भरी होगी, छापे डालना है तो वहां डालो जाकर के। अतः समाज को जगाना होगा, एक निर्णय बनना होगा कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के गुलाम ना बने। जो सत्य है हम उसके गुलाम हैं, सत्य के हम तलवे भी चाटने के लिए तैयार हैं। सत्य 5 साल के बच्चे पे हो, सत्य युवा व्यक्ति पे हो, सत्य किसी वृद्ध के पास हो, हम उसके तलवे भी चाट लेंगे। मगर असत्य की सोने जवाहरातों से भरी हुई खदानें भी लुटाने को तैयार हो तो हम उसे पैर से ठोकर मार देंगे। बोलो तो भगवान की। एक बार वह निर्णय लेना पड़ेगा, तभी आएगा समाज में उस परम सत्ता का साम्राज्य, तभी सत्य की होगी स्थापना। और जब तक तुम इस दिशा में कार्य नहीं करोगे, तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को 2 क्षेत्रों में केवल बांट देना है। समाज सेवा, कि हर समाज के सहारे बनो, जो दूसरा गलत कर रहा है वह तुम गलत ना करो। और जो भ्रष्ट बेईमान राजनेता हैं उन्हें समझा दो कि या तो 101% सुधर जाओ, अन्यथा एक संकल्प ले लो। अगर तुम वास्तव में धर्म योद्धा बनना चाहते हो, तुम धर्म युद्ध का संघनाद करना चाहते हो, तो एक संकल्प लो कि किसी भी नशा करने वाले, किसी भी मांस का सेवन करने वाले, किसी भी ऐसे भ्रष्टाचारी राजनेता को हम अपना वोट कभी नहीं देंगे। यह जो संघनाद चल रहा है, इन 3 संघनादों में जो भी सम्मिलित हो रहा है, दिल्ली से प्रथम चरण का संघनाद किया गया, द्वितीय चरण का सौभाग्य सागर की भूमि को प्राप्त हुआ, और तृतीय चरण का संघनाद वो तपोभूमि सिद्धाश्रम पवित्र धाम व्यवहारी शहडोल जिले में शारदीय नवरात्रि में होगा, जो एक महासंघनाद होगा। और जो उस महासंघनाद में सम्मिलित होगा उसके जीवन की एक ऐसी जो भी मनोकामना उसके जीवन के लिए नितांत आवश्यक होगी, उसकी एक मनोकामना की पूर्ति अवश्य होगी। बोलो तो भगवान की जय। इस शंखनाद के साथ केवल एक शंख की ध्वनि नहीं, एक गुरु की चेतना तरंगे हैं। और यह शंखनाद वह महाशंखनाद एक ऐसा शंखनाद होगा जैसा शंखनाद इस भूतल पर कभी नहीं हुआ। लाखों लाखों भक्तों के समूहों में 21,000 शक्ति साधक एक ऐसा महाशंखनाद करेंगे जिस शंखनाद की ध्वनि समाज में परिवर्तन डालने के लिए, सतोगुणी कोशिकाओं को जगाने के लिए वह शंखनाद की ध्वनि ही पर्याप्त होगी। बोलो तो भगवान की जय। अतः अपने आप को हर पल तैयार रखो कि वह शंखनाद करने के पहले आपके अंदर एक दृढ़ता होनी चाहिए कि जीवन में मैं ना नशा करूंगा, ना मांस का सेवन करूंगा, ना चरित्रहीनता का कदम उठाऊंगा। तभी वास्तव में उस महाशंखनाद के तुम अधिकारी होगे। भगवान की जय। इसलिए वो 2 पूर्व के शंखनादों से आपको धीरे धीरे करके दिशा दी जा रही है। धीरे धीरे अपने अंदर पात्रता लाओ, उस परम सत्ता पर अटूट विश्वास करो। आपको चेतना मंत्र दिया गया है, त्रिशक्ति महामंत्र दिया गया है। उस महा दिव्य स्थली पर, उस पवित्र धाम पर मां का अखंड गुणगान, अगर मैं आपके लिए कहता हूं तो दुर्गा चालीसा का महाअखंड गुणगान पिछले 15 वर्षों से अनंत काल के लिए सतत चल रहा है। मैं एक पक्ष पे कार्य नहीं कर रहा हूं, मैं अपने शरीर को भी आपके लिए तपा रहा हूं, शरीर का भी शोधन कर करके वह ऊर्जा तरंगे समाज को प्रदान कर रहा हूं। स्वतः 18-18, 19-19 घंटे साधना रत रहता हूं। उसी तरह उस दिव्य धाम में एक अखंड अनुष्ठान जो चलाया गया है, उस अखंड ऊर्जा की तरंगों का ही परिणाम है कि देश ने विदेशों के कोने कोने में धीरे धीरे करके दुर्गा चालीसा के पाठ किए जा रहे हैं। करोड़ों करोड़ों लोग घर बैठे भी लाभान्वित हो रहे हैं। वो कोई नफा छोड़ रहा है, कोई मांस से मुक्त हो रहा है। सैकड़ों लोग नित्य आश्रम में पहुंच करके स्वतः अपनी इच्छा से नफा मांस छोड़ते हैं। कहते हैं गुरुदेव जी हम नफा छोड़ने आए हैं। समाज तो बदल रहा है, हर बदल रहा है। अगर सत्यता है तो सत्यता को दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकेगी, ठुकरा नहीं सकेगी। अतः उस सत्य की विचारधारा को गहराई से ग्रहण करो। तुम्हें समाज मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है, उस पर मत जाओ।
सिर्फ एक बात पकड़ लो कि हमें सत्य की डोर को पकड़ लेना है, उस परम सत्ता की डोर को पकड़ लेना है। हम परम सत्ता के अंश हैं, हमें मानव शरीर मिला है, हमें मानवीय मूल्यों को अपने अंदर एक एक करके स्थापित करते चले जाना है। हम मानवीय मूल्यों के खजाने को जितना स्थापित कर लेंगे, हमारी चेतना शक्ति, हमारे कार्य करने की क्षमता उतनी ही आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे उस सोच का जीवन जियो, सात्विकता का जीवन जियो। मेरे पास भी अनेकों लोगों आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी जुड़े हैं, कांग्रेस की पार्टी के जुड़े हैं, ऐसा नहीं अनेकों प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं। मगर जहां नीति न्याय धर्म की बात आ जाती है, मैंने कहा जिस दिन फिर मैंने कहा पहले उसके पहले आज भी चाहे मध्य प्रदेश बात, चाहे जहां दर्जनों विधायक सांसद ऐसे हैं जहां भक्ति मानव कल्याण संगठन ने सहयोग करके उनको आगे बढ़ाया, मगर वह सब कुत्ते की पूंछ के समान। जब आएंगे तो सीधे बन करके आएंगे, गुरु जी हमें जिता दीजिए, हम जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। और चुनाव जीतने का प्रमाण पत्र हाथ में आया नहीं, वो पूछ जो कि तो टेढ़ी हो जाती है। एक के बाद एक को कई को देखा गया। इसीलिए मैंने जब दिल्ली से शंखनाद किया तो मैंने एक संकल्प लिया कि मैंने अपनी स्वतः ऊर्जा, एक भी अब अधर्मी अन्याय उस ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर सकेगा। प्राप्त तो ही करेगा जो मां के चरणों में जाकर हाथ रख करके संकल्प करेगा। मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से विरोध नहीं है। जो संकल्प करेगा कि मैं नशा मांस मुक्त जीवन जीऊंगा, चरित्रवान जीवन जीऊंगा, और आज के बाद से संकल्प लेता हूं कि एक भी भ्रष्टाचार, 1 रुपए का ना भ्रष्टाचार करूंगा, और मेरे पास जितनी सामर्थ्य होगी उतना भ्रष्टाचार मुक्त समाज को बनाने में अपनी पूरी क्षमता को झोंक दूंगा। मेरे लिए असंभव कार्य कुछ भी नहीं है। दोनों पार्टियां करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए खर्च कर रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। मैं इस मंच से भी वादा करके जाता हूं कि अगर मेरे महाशंखनाद के समय किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रमुख व्यक्ति आकर वहां संकल्प करें कि हम अपनी पार्टी में किसी भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, ईमानदार व्यक्ति को टिकट देंगे, अगर वह वादा करे, अगर वह भ्रष्टाचारी व्यक्ति संकल्प ले ले, वह कल तक कैसा था, चोर था, बेईमान था, डकैत था, भ्रष्टाचारी था, मगर कम से कम अगले चुनाव में उसे संकल्प करवाए कि वह पूर्ण मुक्त जीवन जिएगा, तो मैं आज भी मंच से वादा करता हूं कि तुम्हें अरबों खरबों पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, केवल एक संकल्प लेने की जरूरत है। दिल्ली के गद्दी में भारतीय जनता पार्टी चाहे तो भारतीय जनता पार्टी को बिठा दूंगा, कांग्रेस चाहेगी तो कांग्रेस पार्टी को बिठा दूंगा। एक बार निर्णय तो लो। भगवान की जय। 300-400 व्यक्ति ईमानदारी से आगे नहीं उठकर खड़े होना चाहते, और अगर उठकर नहीं खड़े होना चाहेंगे तो वह महाशंखनाद मेरा ऐसे लोगों को धूल चटाने में भी देरी नहीं करेगा। उस महाशंखनाद के बाद बहुत कुछ बदलेगा। मैं एकांत साधनाओं में रत रहता हूं, मगर अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं समाज के एक एक गांव में जाऊंगा, समाज को जगाऊंगा और इन बेईमानों को धूल चटाऊंगा। भगवान की जय। अगर तुम चाहो तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे पास है, मगर मैंने आजादी के बाद से अब तक का जो भी आंकलन किया, पूरे देश को तड़पा तड़पा करके लूटा गया, मगर उन बेईमानों को आज जरा सा तरफ नहीं आया। आज सचेत होने का वक्त आ गया है, मां की चेतना जागृत हो चुकी है। योगी राज शक्तिपुर जब तक इस भूतल में है तब तक अधर्मी और अन्यायों को ठोकर मारता ही रहेगा। या तो सुधर जाओ या तुम्हें सुधारेगा अवश्य। भगवान की जय। और तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो सर्वोच्च से सर्वोच्च सत्ताओं को भी चुनौती देता हूं कि अगर तुम मेरे सर को झुका सको तो झुका करके देखो। ना गलत करता हूं ना गलत सहता हूं, उस मां के चरणों पर हर पर अपने मस्तक को रत रखता हूं कि अगर तुम मेरे चेतनांश हो तो एक जीवन संकल्पवानों का जीवन जियो, एक जीवन साधकों का जीवन जियो। युग बदलेगा, सतयुग आएगा, कलयुग का विनाश सुनिश्चित है। जिस तरह कलयुग अपनी साम्राज्य स्थापित कर ले गया, किसी को पता नहीं चला, उसी तरह एक न एक दिन सत्य का साम्राज्य स्थापित होगा। भगवान की जय। तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को लगाना है सच्चाई ईमानदारी के लिए। अपने बच्चों को ईमानदार बनाना है, उन्हें भ्रष्ट बेईमान नहीं बनाना। उन्हें कहना कि नमक रोटी खा लो, एक जीवन गुजार दो, एक वस्त्रों में जीवन गुजार दो, फटे हाल जीवन गुजार दो, मगर कभी भी अनीति अन्याय धर्म का उसके साथ समझौता मत करो। मगर उसके पहले अगर सुधार करना तो मैंने कहा 2 बिंदु, हमारे विधायक और सांसद ये 2 ईमानदार हो जाएं तो भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। अधिकारी कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा। अतः बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाओ। मैंने स्वतः अपने 3 बच्चों को समाज सेवा में लगाया है। मैंने इन्हें धन संपदा का भंडार नहीं दिया, इन्हें यही सिखाया है कि अगर 1000 रुपए की सामर्थ्य तुम्हारी व्यक्तिगत है तो 100 रुपए में अपना जीविकोपार्जन करो।
धन के वैभव के भंडार तुम्हारे बन पाए ना बन पाए, मगर संस्कारों की ऐसी पूंजी अर्जित करो जिस तरह तुम्हें इस जीवन में मेरा सानिध्य प्राप्त हुआ है, उसी तरह तुम हर जीवन में एक समाज सेवक के रूप में, एक साधक के रूप में, एक साधिका के रूप में बार बार समाज की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, उस परम सत्ता की कृपा प्राप्त हो। भगवान की जय। एक बार उस सोच में जीवन आकर खड़े हो, एक बार सत्य का धरातल पकड़ लो, एक बार सत्य की डोर पकड़ लो, उस परम सत्ता पर अपना विश्वास स्थापित कर लो। उसके लिए मैं सतत साधनारत रहता हूं और तपस्थली पर भी अखंड मां का गुणगान चल रहा है, जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। देश के कोने कोने में 24-24 घंटे के, 5-5 घंटे के आरतियों के अब तक कई लाख आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में किए जा चुके हैं। मैं तो समाज के बीच बहुत कम आ पाता हूं, यात्रा में भी आता हूं, हजारों हजारों लोग चाहते हैं कि मेरे चरण स्पर्श करने को प्राप्त कर। मैंने कहा मेरा जीवन अलग है, मैं एक साधकों का जीवन जीता हूं। तुम मेरे चरण नजदीक से स्पर्श करके उतना आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर पाओगे जितना तुम्हारे अंदर नमन भाव है। तुम अगर दूर से भी प्रणाम करना चाहते हो तो मेरा आशीर्वाद उससे कई गुना ज्यादा आपके प्रति रहता है, क्योंकि मैं आपके लिए ही जीवन जीता हूं। आपकी हर तड़प, आपकी हर भावना, आपका हर निवेदन मेरे हर पल अंतःकरण में स्थापित रहता है। मैं स्वतः ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर बचपन से जब से मैंने होश संभाला आज तक एक भी व्यक्ति आकर खड़ा होकर नहीं कह सकता कि मैंने कभी छुआछूत को महत्व दिया हो, मैंने कभी जातीयता को महत्व दिया हो। हम किस जाति के हैं? हम सभी एक हैं। उस परम सत्ता ने एक समान आत्मा दी है। इस जातीयता के भेदभाव के बंधन को तोड़ दो। आज तुम किसी जाति के लिए कार्य कर रहे हो, कल तुम किसी जाति में जाके जन्म ले सकते हो, तो अपने लिए ही खाई मत खोदो। मानवता का जीवन जियो, सद्विचारों का जीवन जियो। अपने ध्यान साधना के लिए कुछ ना कुछ समय दो। तुम भोजन के लिए समय दे देते हो, आज कपड़े पहनने के लिए समय दे देते हो, फिल्में देखने के लिए समय दे देते हो, नाना प्रकार की पंचायतें करने की समय देते हो, बेईमानों के पीछे चाटुकार के समान घूमने टहलने के लिए अपना समय दे देते हो। कहीं कोई पार्टी अटेंड कर रहे हो, कहीं कोई पार्टी अटेंड कर रहे हो। उससे समय निकाल करके ध्यान साधना मंत्र जाप के लिए कुछ समय दो। उस परम सत्ता की भक्ति में कुछ समय अपने आप को लगाओ। तुम्हें ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तुम्हारी नाना प्रकार की जो समस्या, उनके समाधान के रास्ते निकलने लगेंगे। आपने जो पूर्व में कमाया हुआ तो इस जीवन में आएगा ही सामने, मगर उससे भी बचाव के रास्ते, अगर वर्तमान जीवन आप संस्कारों जीवन जी रहे तो जहां 1000 का नुकसान होने वाला होगा वहां 150 में आकर के निकल जाएगा। सजग हो जाओ। आज अगर तुम्हें मान, प्रतिष्ठा, पद अगर आज मिला तो तुम्हारे कर्मों से मिला है। उन कर्मों को नष्ट मत होने दो। आज भी संभलने का वक्त है। एक बार संकल्पवानों का जीवन जियो, विचारों का जीवन जियो। यही तो सच्ची मां की भक्ति है। 24 घंटे मां के का हर पल एहसास हमें बना रहे। हर पल अपने जीवन का शोधन ही तो करना है, हर पल अपने जीवन में सुधार ही तो लाना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं।
मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने
या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां गुरुवर गुरुवर, जय मां